शुरुआत कर रहे हैं जयपुर से बड़ी खबर के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर आ जा रहे हैं, जहां पीकेसी एआरसीपी की बड़ी सौगात राजस्थान के लोगों को देंगे। 21 जिलों को अब पीने का पानी मिल पाएगा, सिंचाई का पानी मिल पाएगा। दादिया में पीएम मोदी की जनसभा भी इस दौरान होगी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। दरअसल दारिया में एक बड़ी जनसभा का आयोजन रखा गया है, जो कि सरकार के 1 साल पूरे होने पर एक खास भव्य कार्यक्रम है, जिसमें एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। 17 साल पुराना सपना आज जाकर साकार हो रहा है और इसीलिए राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण दिन कहा जा सकता है। जो पूर्वी राजस्थान है, खासतौर पर उन जिलों को फायदा मिलने वाला है जहां पर पानी की किल्लत होती थी, क्योंकि पीकेसी एआरसीपी का आज शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, बड़ी सौगात देंगे। इससे 21 जिलों को फायदा मिलेगा, पीने का पानी उपलब्ध हो पाएगा, सिंचाई का पानी मिल पाएगा। यानी किसानों के लिए, आम लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी सौगात है। दादिया में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होनी है। ऐसे में कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। कल से ही कार्यक्रम में पहुंचने के लिए कार्यकर्ता बैठकें कर रहे थे, रूपरेखा तैयार कर रहे थे कि किस तरीके से रूट बनाया जाए, कैसे पहुंचा जाए। क्योंकि टोक में बताया जा रहा है कि हॉल्ट बनाया गया है, वहां पर बसों का बेड़ा लगा हुआ है और वहीं से अब रवाना कुछ ही देर में कार्यक्रम स्थल के लिए होने वाली हैं बसें। लाखों के संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग आज जुटेंगे। एक बड़े भव्य की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के लिए बीजेपी की सरकार यानी भजन लाल सरकार ने की थी। आपको बता दें, संदेश देने की भी कोशिश है कि डबल इंजन की सरकार, देखिए किस तरीके 1 साल के अंदर ही संकल्प पत्र में ज्यादातर वादे पर खरी उतरी है। जो कहा वो करके दिखाया गया है। आपको बता दें कि लगभग 40% संकल्प पत्र के वादे पूरे कर चुकी है सरकार। तो बड़ी खबर आज की यही है कि पीएम मोदी की सभा से पहले टोक इस वक्त हॉट स्पॉट बना हुआ नजर आ रहा है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा से आने वाली बसों का टोक में ठहराव है। जयपुर के दादिया में चूंकि पीएम मोदी की जनसभा है, कार्यकर्ता यहीं पर रुके थे, यहीं से अब रवाना होंगे जनसभा के स्थल के लिए। यहां आपको बता दें कि कई जिलों के कार्यकर्ता कल रात यहीं पे थे। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा से आने वाली बसों का टोक में ठहराव है। आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। एक उत्सव जैसा कार्यक्रम जैसा यहाँ पर माहौल नजर आ रहा है। तमाम कार्यकर्ता बेहद एक्साइटेड हैं, खुश हैं कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए। और ये देखिए आपको कॉलेज परिसर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहीं पर कल रात इन कार्यकर्ताओं का ठहराव हुआ था। सर्दी है और ऐसे में सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं। अब कुछ ही देर में ये बसें रवाना होने वाली हैं जनसभा स्थल के लिए। आपको बता दें कि जयपुर में बड़ी जनसभा हो रही है, दादिया में। पीएम के दौरे से पहले अंतिम दौर में तैयारी। मंगलवार को दादिया में पीएम की सभा। प्रदेश को मिलेगी ईआरसीपी की सौगात। भजनलाल सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने के ऊपर पीएम मोदी जयपुर आ रहे हैं। ऐसे में 24 से ज्यादा जो कहा जा सकता है कि पीएम मोदी सौगातें देंगे। 46,400 करोड़ रुपए का शिलान्यास और कहा जा सकता है कि उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होगा। प्रदेश की भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर सांगानेर के दादिया में पीएम मोदी की मंगलवार को होने वाली सभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी का दावा है कि ये पीएम की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी, जिसमें करीब 2.5 लाख बूथ कार्यकर्ता और लाभार्थी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, 1 लाख लखपति दीदी के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी है। कि हमारी ये डबल इंजन की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई प्रकार की सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे राजस्थान के लिए देने वाले हैं। और जो हमने कहा, क्योंकि देश के हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं और इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं।
और मैं समझता हूं कि 53,000 बूथ में से कोई बूथ ऐसा नहीं बचेगा जिसके अंदर से 2-2, 4-4 कार्यकर्ता नहीं आएंगे। और अब तक का सबसे बड़ा समागम होगा। लगभग 6,000 से ज़्यादा बसों से लोग आ रहे हैं, 20,000 से ज़्यादा छोटे वाहन आ रहे हैं और इसमें बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। बीजेपी ने भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर 1 वर्ष सर्वश्रेष्ठ का नाम दिया है। पीएम की सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए करीब 6,000 बसों और 20,000 दूसरे छोटे वाहनों से कार्यकर्ता और लाभार्थियों को लाया जाएगा। एक मंडल से 5 से 6 बसें लाने की तैयारी है। हर एक बस का एक इंचार्ज तय किया गया है। 17 तारीख को एक बड़ी जनसभा, 1 वर्ष सर्वश्रेष्ठ वर्ष, ऐसे इस योजना के माध्यम से इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। पूरी योजना बनी, मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक सभा होगी, जिसमें जहाँ जनप्रतिनिधि शामिल होंगे, हमारे कार्यकर्ता शामिल होंगे, उसी प्रकार बहुत बड़ी संख्या में राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं, वो भी इस सभा में शामिल होकर के इसके गवाह बने। दादिया में जनसभा के दौरान पीएम मोदी राज्य की महत्वाकांक्षी योजना ईआरसीपी का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं यमुना जल समझौता भी होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी का ये 10 दिन के अंदर दूसरी बार प्रदेश का दौरा है। पीएम मोदी के मंगलवार के कार्यक्रम पर नजर डालें तो सुबह 10:20 पर दिल्ली से जयपुर के लिए उड़ान भरेंगे। सुबह 11:50 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 12:10 पर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सांगानेर के दादिया में सभा स्थल पर पहुंचेंगे। विकास प्रदर्शनी का इस दौरान अवलोकन करेंगे। पीकेसी ईआरसीपी के पहले चरण का शिलान्यास कर जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 पर कार्यक्रम स्थल से जयपुर हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। वहीं दोपहर 2:05 पर जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3:10 पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सरकार के 1 साल पूरा होने और पीएम मोदी के प्रदेश दौरे को देखते हुए तैयारियां भव्य तरीके से की हैं। बहरहाल बहुप्रतीक्षित ईआरसीपी योजना का इंतजार भी खत्म होगा जब पीएम मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। जो पीएम मोदी की जो सभा होने वाली है, उसकी तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जो है व्यवस्थाओं का जो है जायजा लिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बताते हैं कि देखिए, दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे 10:20 पर सुबह, और उसके बाद सुबह 11:25 पर जयपुर एयरपोर्ट से जयपुर हेलीपैड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद 11:50 यहां जयपुर हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल यानी कि दादिया पहुंचेंगे और दोपहर 12 से लेकर 1:30 बजे तक हर घर खुशहाली कार्यक्रम में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर 1:30 बजे दोपहर में कार्यक्रम स्थल से जयपुर हेलीपैड के लिए रवाना हो जाएंगे और दोपहर 2:05 पर जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना। वापसी यानी कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। यानी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 3 से 3.5 घंटे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में रहने वाले हैं और इस दौरान बहुत बड़ी सौगात राजस्थान के लोगों को मिलने वाली है। आप ये अंदाजा लगाइए, जब उद्घाटन हो जाएगा पीकेसी ईआरसीपी योजना का, तो राजस्थान के पास सबसे ज्यादा पानी होगा और यह माना जा रहा है कि आपकी 7 पीढ़ियों की आवश्यकता को पूरा कर देगा। तो आप जान लीजिए कितनी बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है, यानी मौजूदा सरकार भजनलाल सरकार, और ऐसे में 1 साल पूरा होने पर भव्य कार्यक्रम यहां पर तय किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। जाहिर तौर पर डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो किस रफ्तार के साथ काम होते हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण है पीकेसी ईआरसीपी योजना, जो कि 17 साल पुराना जो सपना था नदियों को जोड़ने का, आखिरकार वो पूरा होने जा रहा है। रात भर बसों से कार्यक्रम स्थल पर कार्यकर्ताओं का भी पहुंचना जारी है, चूंकि कार्यकर्ता चाहते हैं किस तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। एड़ी चोटी का जोर यहां पर कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाया गया है और इसके साथ साथ बड़ी बैठकें, रणनीति बनाई जाती है कि किस तरीके से रूट समझा जाए, पहुंचा जाए कार्यक्रम स्थल पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह जनसभा बहुत महत्वपूर्ण है, कई मायने में खास है। पहला मायना इसका ये निकाला जा सकता है, एक संदेश देने की कोशिश की देखिए मौजूदा सरकार 1 साल के अंदर कैसे 40% अपने वादे को पूरा करती हुई नजर आई, जमीन पर उतारती नजर आई है, जिसमें से एक पीकेसी ईआरसीपी योजना भी है, जिसमें आप देखिए कि दोनों मुख्यमंत्री यानी कि एमपी के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री, साथ ही केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में एमओयू साइन हुआ है।
17 साल पुराना सपना पूरा हुआ है। इसके साथ साथ कई सड़क, चाहे राजस्थान पुलिस के जवान हो, आरएससी की कंपनी हो, तमाम जो कंपनियां हैं वो यहां पर डिप्लॉय की गई है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। को हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। चाक चौबंद तैयारी, चूंकि वीवीआईपी मूवमेंट यहां पर नजर आने वाला है, लिहाजा सुरक्षा को भी और पुख्ता कर दिया गया है। पीकेसी ईआरसीपी में प्रमुख नदियां जो शामिल है वो आपको बता दें कि चंबल है, सहायक नदियां पार्वती है, कालीसिंध है, कूनो है, बनास है और साथ ही गंभीर और मेष शामिल हैं। यानी नवनेरा बैराज से पानी गलवा बांध तक लाया जाएगा। यहां से दो हिस्सों में इसरदा बांध और बीसलपुर बांध तक पहुंचाया जाएगा। और जाहिर तौर पर उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाला है। शिलान्यास होगा। 21 जिलों में दशकों से बना जो जल संकट है वो खत्म राजस्थान के लिए होने वाला है। पहले 13 जिलों को ये फायदा मिलना था, लेकिन अब इसे एक्सटेंड करके 21 जिलों तक पहुंचाया गया है। एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर राजस्थान के पूर्वी जिलों के लिए मिलने वाली है। तो राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। ऐसे में श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ जिले के 4 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मिली है, जिसको सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली, किसानी सहित अन्य क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है। सरकार की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री गंगानगर और अनूपगढ़ जिले को कुल 4 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मिली हैं, जिसको श्री गंगानगर के सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र के हिंदुमल कोट और चुनावगढ़ के लिए ये 2 एम्बुलेंस मिली हैं। हमारे साथ विधायक गुरवीर सिंह बराड़ साहब मौजूद हैं। बराड़ साहब, राजस्थान सरकार पहली वर्षगांठ मना रही है और 2 एम्बुलेंस आप लेकर आए विधानसभा क्षेत्र के लिए, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 1 साल में जो आज हमारी सरकार का 1 साल पूरा हुआ है, गंगानगर जिले के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। डबल इंजन की सरकार में, जहां मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास के लिए यह फंड दिए गए हैं। तकरीबन 1100 करोड़ रुपए के काम सिर्फ घोषणा ही नहीं हुई, वो धरातल पर उतरे हैं। ज़्यादातर कामों के लिए हमारा जो काम आगे बढ़ चुके हैं और बड़ा काम जो 400 kVA GSS 20 साल से पेंडिंग था, उसके टेंडर लग गए हैं। ऐसे ही बिजली के क्षेत्र में हो, नहरों के पक्के खाड़ों के क्षेत्र में हो, कोऑपरेटिव की खास करके बात करूं, चाहे कस्टम हायरिंग सेंटर हमारे सादुल शहर विधानसभा में राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, को चाहे गोडाउंस की बात हो, हमारे गंगानगर की मूलभूत जरूरत थी जो कैंसर हॉस्पिटल की बात हो, आज चाहे एम्बुलेंस देने की बात हो, इन सभी चीज़ों पर गंगानगर एक नए आयाम लिख रहा है और हमारा जो विकास है आगे इसी गति से आगे बढ़ता रहेगा। अभी आपने राइजिंग राजस्थान में देखा कि ना सिर्फ राजस्थान, दुनिया भर का आकर्षण का केंद्र जयपुर रहा और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से दुनिया के नव इन्वेस्टर्स को राजस्थान में लाए हैं, जिसके आगे आने वाले नतीजे रोजगार के रूप में बहुत अच्छे निकलेंगे। जो हमारी घोषणा थी 1 लाख 1 साल में नौकरी देने की, उसके लिए भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले बजट से पहले हमारे 1 लाख का वादा भी हम पूरा कर। और बीजेपी के बाद बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर जयपुर से आ रही। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आज आखिरी दिन है। 2 दिन की बैठक, जिसमें आज दूसरा और आखिरी दिन। आज प्रदेश प्रभारी रंधावा के समय नियुक्त पदाधिकारियों के साथ चर्चा होगी। कल आपको बता दें कि डोटासरा के समय जो नेता नियुक्त हुए थे, यानी कि जो पदाधिकारी नियुक्त हुए थे, उनके साथ चर्चा की गई थी, बातचीत की गई थी। खास तौर पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये नियुक्तियां की गई। कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस राजभवन का घेराव भी करने वाली है। इसको लेकर भी रणनीति आज बैठक में बनाई जाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पदाधिकारियों को सख्त राय दे दी है। डोटासरा ने कहा है कि संगठन को गुटों में बांटने का काम ना करें। कोई भी पदाधिकारी संगठन में गुटबाजी करके नहीं रह सकता है। डोटासरा ने यह भी कहा कि जिसको काम नहीं करना वो संगठन से आउट यानी एग्जिट हो सकता है। जो एक्टिव लोग हैं, जो निष्क्रिय लोग हैं या सक्रिय लोग हैं, उनको हमने चिन्हित कर लिया है। जहां भी हमें लगेगा कि और सक्रिय कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई पदाधिकारी बनने से रह गया तो उसको जोड़ने का काम करेंगे। और तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों में हम जो हमारा चिंतन शिविर था, रायवीर का अधिवेशन था,
उसकी पालना 100% हो, सारे के सारे कैटेगरी वाले लोग वहां पर आए, ये काम भी हम लोग करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर बीकानेर से आ रही है। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल का बड़ा बयान सामने आया। खाजूवाला विधायक पर बड़ा हमला करते हुए नजर आए। गोविंद राम ने किसानों से लूट का आरोप लगाया। जनप्रतिनिधि ठेकेदारों के पार्टनर बन गए हैं कहते हुए नजर आए हैं गोविंद राम मेघवाल। कहा कि किसानों से रिश्वत लेकर तुलाई के काम भी कराए जाते हैं। पूरे खरीद में 50 करोड़ का घोटाले के आरोप भी लगाए गए। किसानों में कहा कि भयंकर आक्रोश है, इसकी शिकायत मुझ तक पहुंची है। तो बड़ी खबर सुनिए पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल का बयान। देखिए, मैं अभी 2 दिन से खाजोला क्षेत्र के दौरे पे था और मेरे से डूंगरगढ़ के लोग भी मिल रहे हैं, लूणकरणसर के लोग भी मिल रहे हैं और बीकानेर के भी मिल रहे हैं। मैं पहली बार देख रहा हूं कि इस सरकार में जो जनप्रतिनिधि है वो पार्टनर बन गए ठेकेदारों के और वो भयंकर किसानों से लूट करवा रहे हैं। इसलिए ये जनप्रतिनिधियों के लिए भी अच्छी बात नहीं है। जैसे खाजूवाला का जो टेंडर है वो एक भाजपा का कार्यकर्ता है और वो खुली लूट मचा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि विधायक जी को जो है ऐसे कामों में नहीं पड़ना चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर ब्यावर से आ रही है। फिल्मी अंदाज में तस्कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तस्करों की कार ने बाइक को टक्कर मारी, नाकेबंदी तोड़कर नशा तस्कर भागे। पुलिस ने पीछा करते हुए एक आरोपी को धर दबोचा। घटना का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने 2 जगह पर कार्रवाई की है। 82 किलो से ज्यादा का डोडा पोस्ट जब्त किया गया है। नशा तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस और कानून का खौफ तक नहीं है। ये ताजा मामला ब्यावर के बाढ़ थाना क्षेत्र से आपको दिखा रहे हैं। एक कार सवार तस्कर ने देखी नाकेबंदी को तोड़कर सामने खड़ी बाइक को टक्कर मार दी। मौके से फरार होने की कोशिश भी की गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने पीछा किया। कार का पीछा करते हुए तस्कर को कार समेत दबोच लिया। 35 किलो डोडा चूरा इस कार से बरामद हुआ है। इसके अलावा पुलिस ने संदेड़ा इलाके में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। एक तस्कर को यहां पर भी गिरफ्तार किया है। दोनों जगहों से पुलिस ने 82 किलो से ज्यादा का डोडा पोस्ट जब्त किया है। तो देखिए फिल्मी अंदाज में किस तरीके से कार में सवार तस्कर भागते हुए नजर आए। बाइक को रगेड़ते हुए घसीटते हुए गए। पीछे से पुलिस, आप देख सकते हैं पुलिस आ रही है पीछे से और पीछा करती है, पहुंचती है कार तक और कार में जो डोडा चोरा है उसे जब्त किया जाता है, कार को जब्त किया जाता है। हालांकि कई इसमें तस्कर थे लेकिन एक तस्कर जरूर पुलिस के हाथ पे चढ़ा है। कोटा से खबर है जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर कोटेरी पुलिया पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 युवक उछलकर दूर गिरे हैं। हादसे में दोनों युवक तो बाल बाल बच गए लेकिन कार में सवार युवकों ने कार को नहीं रोका और कार के आगे वाले पहिए में फंसी बाइक को घसीटते हुए 1.5 किलोमीटर दूर जेल रोड तक ले गए। इस बीच कार के नीचे से चिंगारियां निकलती रहीं, बाइक के पार्ट्स टूटते गए। कार का पीछा कर रहे राहगीरों ने जेल रोड पेट्रोल पंप के सामने कार को रोका है। नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, कार को जब्त किया गया और 2 युवकों में से एक युवक को जो कि कार में थे उनमें से हिरासत में भी लिया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से रफ्तार के साथ कार जाती है, टक्कर होती है बाइक के साथ, उछलकर दोनों जो बाइक सवार थे वो नीचे गिर जाते हैं लेकिन पहिया में फंस जाती है बाइक कार के और उसे घसीटते हुए 1.5 किलोमीटर तक बाइक को लेती हुई कार भगाती हुई जाती हुई नजर आ रही है। अजमेर पुलिस ने चेन्नई में हुई हैंडीक्राफ्ट व्यापारी की दुकान से लाखों की चोरी के मामले में आखिरकार 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। इनके पास से 55 लाख से ज्यादा की रकम बरामद की गई है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने लवाना में चेकिंग के दौरान मुंबई से अजमेर आ रही बस को रुकवाया। इसकी तलाशी ली गई तो बस में वांछित अपराधी नजर आया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु में 14 दिसंबर को हैंडीक्राफ्ट व्यापारी निखिल गांधी की तिजोरी तोड़कर 65 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके बाद चेन्नई पुलिस को सूचना पर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तमिलनाडु में चेन्नई में एक बड़ी चोरी हुई जिसमें 50 लाख से ज़्यादा का अमाउंट जो है वो चोरी किया गया। एक व्यापारी के घर पे ये लड़के काम करते थे और वहाँ पर अपनी जान पहचान बढ़ा के जो एक लड़का है उसने ये समझ के कि कहाँ पर पैसे रखे जाते हैं वहाँ से चोरी की। चोरी करने के बाद ये जो लड़के थे ये अजमेर के रहने वाले थे
और वहां से चोरी करके ये फरार होकर यहाँ पर आए। तमिलनाडु की टीम ने हमसे संपर्क किया, अजमेर पुलिस ने तुरंत उनका सहयोग किया, साथ दिया और दोनों टीम ने ज्वाइंटली इन 2 लड़कों को पकड़ा जो पिसांगन के रहने वाले हैं और इनसे 50 लाख से ज्यादा की राशि जो इन्होंने चोरी की थी वो रिकवर की गई। आबू में कड़ाके की सर्दी के चलते मौसम गुलजार है। मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ की परत देखने को मिल रही है। माउंट आबू में भी पिछले 7 दिन से रात में लगातार बर्फ की चादर जम रही है। यहां देर रात तापमान 1.5 डिग्री दर्ज किया गया है। तो वहीं सर्दी के बीच चाय की दुकानों पर सैलानी चाय की चुस्की लेते हुए नजर आए। आने वाले दिनों में सर्दी और भी बढ़ने के आसार हैं। तो वहीं श्रीगंगानगर में भी सर्दी के तेवर धीरे धीरे और तीखे होने लगे। रात का तापमान लुढ़ककर 5 डिग्री सेल्सियस पर आ रुका। गलन का एहसास लोगों के बीच है। आमजन तेज ठंड से बचने के लिए गर्म और ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ अलाव भी सेक रहे हैं। जिले में बढ़ती तेज ठंड का जायजा लिया संवाददाता अशोक शर्मा ने। के कोतवाली रोड पर ही मौजूद है और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, इन्होंने जस्ट अभी अपना काम धंधा शुरू करना है, लेकिन काम धंधा शुरू करने से पहले अपने आप को गर्म करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इन दिनों श्री गंगानगर में काफी तेज ठंड पड़ रही है। खासतौर से रात के समय जिस तरह से तापमान में गिरावट हुई है, उसके बाद काफी ज्यादा गलन बढ़ गई है और दिन की शुरुआत से पहले अलाव से या फिर गर्म पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर अपने आप को गर्म रखा जाता है, ताकि आगामी दिन की जो शुरुआत है वो बेहतर तरीके से की जा सके। हमारे साथ एक कपल बैठा हुआ है बच्चे सहित और अपने आप को अलाव से ताप रहा है ताकि शरीर को कुछ गर्मी दी जा सके। हम इन लोगों से बात करते हैं। कैसी गर्मी है सुरजीत जी इस समय? सर्दी कैसी पड़ रही है? सर्दी बहुत पड़ रही है साहब, यहाँ बहुत सर्दी पड़ रही है। गंगानगर में सर्दी बहुत होती है। तो इंतजाम क्या किए हैं सर्दी से बचने के? आग जलाओ, बैठो। हाँ बिल्कुल, देखिए इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से गर्म कपड़े में पैक किया हुआ है। गर्म शॉल है, जैकेट है, टोपा है, मफलर है, साथ ही साथ अलाव का भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस तेज ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिल सके, बचाव मिल सके। बहन जी, ठंड से इस समय काफी ज्यादा ठंड है तो पहनावा भी बदल गया है। हाँ जी सर, बहुत ठंड पड़ी है अब की बार। बहुत ठंड पड़ी है। हाँ जी। कोई इंतजाम, क्या इंतजाम करते हैं? बस ये सुबह और शाम को आग जला लेते 4 बजे। अच्छा। हाँ, बैठ जाते और ये 10-11 बजे तक आग जला के बैठते हैं। सुबह धूप निकलती है थोड़ी बहुत। अच्छा बहन जी, सर्दियों में अपन पहनावा तो बदलता ही है, अपना रहन सहन भी बदलता है, क्या रसोई का खान पान भी बदलता है? रसोई में गर्म चीजें जैसे कोई बाजरी वगैरह का इस्तेमाल बढ़ता है? नहीं, हम तो वैसे बाजरी नहीं खाते, खाना बस नॉर्मल खाना वगैरह। हाँ, वो खाते हैं, वो भी खाते हैं। किस तरह के सामान अपन खाते हैं? मूंगफली, तिल हो गए, तिलों का तेल हो गया, गर्म चीजें खाते हैं, अंडे वगैरह। और इसी के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का है। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।